हेलो स्टूडेंट, अब जो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 16। हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा मैं इसको इजी करने का कोशिश करूंगा, देखना। ठीक है। आपने हालांकि अगर इस क्वेश्चन को कहीं और पढ़ा होगा तो कई सारे तरीके से पढ़ा होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने इसको बिल्कुल इजी तरीके से आपको पढ़ाया जाए ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। So a sum of rupees 700 is to be used to given 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance। अच्छा, आप लोग अगर अगर इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप क्लास 10 में हो। तो आप जो है अपने आप को मान लीजिए कि आपके स्कूल में कोई ऐसा फंक्शन हुआ है जिसमें आपने पार्टिसिपेट करा है, और आपके स्कूल में जो जो टोटल बच्चे जितने भी हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो बात करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि 700 रुपया ही आपके स्कूल के पास टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और टोटल 7 कैश प्राइसेस ही हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसा। ठीक। कंडीशन ये है, इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, वो पिछले प्राइस से जो नेक्स्ट प्राइस है वो 20 रुपया कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 100 रुपीज दिया गया तो नेक्स्ट जो विनर होगा उसको 20 रुपीज कम मिलेगा, जो नेक्स्ट विनर होगा उसको 60 रुपीज कम मिलेगा। सॉरी, ये 20 रुपीज कम करके 60 मिलेगा। जो नेक्स्ट विनर होगा और 20 रुपीज काट के उसको 40 रुपीज मिलेगा। मतलब कॉन्टिन्यूसली जो जो आपका ये नेक्स्ट विनर है उसको ₹20 कम होता चला जाएगा। ये इसका मतलब है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या मैं लिख सकता हूं, लेट द फर्स्ट प्राइस। क्या मैं फर्स्ट प्राइस को ए मान लूं? पहली बात। दूसरी बात, सेकंड प्राइस। सेकंड प्राइस जो इसने बोला कि इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, तो फर्स्ट प्राइस ए है तो इससे 20 रुपीज कम होगा, तो ए माइनस 20। एंड थर्ड प्राइस, अगर मैं थर्ड प्राइस देखूं तो इसका मतलब इससे भी 20 रुपीज कम, तो अगेन 20 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस 40। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारे पास एक एपी बन गया। क्या बन गया? एक तो फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए माइनस 20 और थर्ड टर्म ए माइनस 40, टू डॉट 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 उसके आगे जो होगा देखेंगे। अब सवाल क्या है यहाँ पर कि इस एपी के अकॉर्डिंग जो ए है वो तो ए है। ए कोइंसिडेंस कि हमने ए मान लिया है, यहाँ पर हम A1 कर देते हैं। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म जो आप जानते ही हैं। A1 यहाँ पर A है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, तो A2 A माइनस 20 है और A तो A है। A और A कैंसिल, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस 20। करेक्ट। उसके बाद N यहाँ पर कितना है? टोटल 7 कैश प्राइस है, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 7, और टोटल जो है S7 वो कितना है जी? 700। या इसको n भी लिख लो तो भी चलेगा, Sn इक्वल टू 700। एक तो ये है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये आ गया। अच्छा, एस एन जो यहाँ पे दे रखा है वो कितना है जी? 700। n/2 इट मीन 7/2। 2a, 2 इंटू ए, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो ए ही है। n-1 7-1, डी की वैल्यू कितना है जी? -20। सो 702 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 डायरेक्टली कर सकते हैं हम। 2 इंटू 8 2a, 6 इंटू 20
-120, दिस इज 100, ये हो जाएगा 200, दैट इज इक्वल टू 2a माइनस 120. 2a is equal to 200 plus 120, 2a equal to 320, so a is equal to 160. a की वैल्यू कितना आ गया 160, और a हमने क्या माना है, लेट फर्स्ट प्राइस बी ए, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करूं आपको समझाने के लिए, तो मैं लिख सकता हूं फर्स्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू 160 रुपीज, सेकेंड प्राइस, हालांकि आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है रुपीज 160, उसके बाद रुपीज 160 -20, सो दैट इज इक्वल टू रुपीज 140, एंड थर्ड प्राइस रुपीज 140 -20, सो रुपीज 120. इसी तरीके से फोर्थ प्राइस रुपीज 120 -20, सो रुपीज 100. फिफ्थ प्राइस क्या लिखेंगे, रुपीज 100 -20, सो रुपीज 80. सिक्स्थ एंड सेवन प्राइस, देखिए सारे प्राइस तो आपको निकालने पड़ेंगे, तो सिक्स्थ प्राइस रुपीज 80 कितना था, हाँ 80 -20, सो दैट इज रुपीज 60, एंड एट द लास्ट सेवेंथ प्राइस क्या हो जाएगा, रुपीज 60 -20, दैट इज इक्वल टू रुपीज 40. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, थैंक यू.